अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने शाहीन साहबाई साहब के आर्टिकल पर मेरी वीडियो की कावश को सराहा। शाहीन साहबाई साहब हमारे उस्तादों में से हैं, बुज़ुर्गों में से हैं। वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमें हर्फ की हुर्मत सिखाई है। उनमें टॉप पर ज़ैड सुलैरी साहब थे, इरशाद अहमद हक्कानी साहब थे, शाहीन साहबाई साहब हैं, एयाज़ अमीर साहब हैं। तो इनसे हमने ज़िंदगी भर सीखा है, बहुत ज़्यादा से कस्ब फैज़ किया है। और उनके लिए उनके आर्टिकल को उर्दू में उसको उनका तर्जमा करना और पेश करना मेरे लिए बाइस सआदत था। और शाहीन साहबाई साहब ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की कि उन्होंने मुझे पैगाम भी भेजा और उन्होंने मेरी वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया और साथ बहुत खूबसूरत अल्फाज भी लिखे। तो मैं शाहीन साहबाई साहब का ख़ास कर दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अब आते हैं इस वीडियो के मौजू की तरफ। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि ऐसा लगता है सारे इंडिया इस तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया है, इसे अबॉर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इसी सिलसिले में मिस रॉबिन राफेल की मुलाकात जनाब इमरान खान साहब से हुई थी। रॉबिन राफेल अमरीकी रियासत, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की मैसेंजर हैं। वो एक अहम पैगाम लेकर आई थी और उस पैगाम के बाद मुल्क में, पाकिस्तान में वाज़ेह तब्दीलियाँ देखने में आई। और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का वो गिरोह जिसने अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज का ऑपरेशन शुरू किया था, वो भी लगता है अमेरिका के हुक्म पर, अमेरिका के कहने पर इससे बैकआउट कर गया है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन कैंसिल किया जा रहा है इसलिए कि उन्हें समझ आ गई है कि इमरान खान जैसे मकबूल और महबूब रहनुमा का रास्ता रोकना नामुमकिन है, और अगर इसका रास्ता ज़बरदस्ती रोका गया तो एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इस सिलसिले में पूरी पाकिस्तानी कौम की नफ़रत अमेरिका को समेटनी पड़ेगी। तो जब अमेरिका ने इस तरह का, अमेरिका जब भी कैलकुलेशंस करता है तो रजीम चेंज के ऑपरेशंस अबॉर्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन एक और चीज़ बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो ऐसी है कि PMLN के कुछ लीडर्स और वो सारे फेक मीडिया अकाउंट्स जो PMLN के मीडिया सेल ने बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे, बेबुनियाद और जहरीले इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि उन्हें कादियानी डिक्लेयर किया जा रहा है और कादियानियों का हमदर्द डिक्लेयर किया जा रहा है, और कहा है कि वो और उनका ख़ानदान कादियानी है और वो कादियानियों के पाकिस्तान में अज़ाइम की तकमील के लिए आए हैं। ये बहुत ही बेहुदा और घटिया और झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन और इसका सबको एहसास भी है, लेकिन इसकी इस मौके पर तरवीज बहुत ख़तरनाक है और कुछ साफ इशारे मिलते हैं कि इसका मकसद क्या है। इसमें PMLN के सरकर्दा लीडर शामिल हैं इस इल्ज़ाम को लगाने में, और उनके बहुत सारे मीडिया सेल पर यह जहर फैलाया जा रहा है। ये एक बड़ा ही ख़तरनाक खेल है। लगता है कि PMLN की जब और PDM की लीडरशिप को ये बात समझ आ गई है, उन्होंने निविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि अगले इलेक्शन जब भी होते हैं, 2 माह बाद होते हैं या 6 माह बाद होते हैं, उनको एक इबरतनाक शिकस्त होने वाली है, और उस शिकस्त के बाद हो सकता है वो कभी दोबारा मैदानी सियासत में उस तरह फाल ना हो सकें। तो इस डेस्परेशन में मुझे ये लगता है, मुझे ये खदशा है कि PMLN और PDM के दूसरी जमातों ने मिलकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक प्लान बनाया है। प्लान ये लगता है कि इमरान खान को कादियानी साबित किया जाए, उनको काफिर साबित किया जाए, और फिर किसी जुनूनी के हाथों उन्हें गोली मरवाई जाए, उन्हें निशाना बनाया जाए, टारगेट बनाया जाए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो टारगेट किलर चुन लिया हो और ये मजहबी मुनाफरत फैलाकर इसकी आड़ में वार किया जाए, जैसे पंजाब के साबका गवर्नर सलमान तासीर पर वार किया गया था, उसके मुहाफ़िज़ों से उसे मरवाया गया था। तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। दुनिया में मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ ये खेल खेलती आई हैं,
ہماری ایجنسیاں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے واقعی امریکہ کے حکم پر یہ رجیم چینج کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اس طرح ساتھ نہیں دیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ روک ایلیمنٹس ہو سکتا ہے اب بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں، اور یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے اس لیے بھی کہ ہمارا وزیر داخلہ اس وقت ایسا شخص ہے جو سیریل کلر ہے، جو رسا گیر ہے، جو گنڈا ہے، جو بدماش ہے، جو سمگلر ہے، جو نارکوٹکس کا سمگلر ہے، اور یہ الزامات سارے پی ایم ایل این کی اپنی لیڈرشپ میر شیر علی انہوں نے لگائے تھے اور دوسرے لوگوں نے لگائے تھے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اسیسینیشنز، مرڈر اس کا بیسک پروفیشن ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے بہت خطرناک بنتا ہے، اور عمران خان کی زندگی کو اللہ نہ کرے لگتا ہے کہ سنگین اس سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا لیڈر اس وقت ہے آصف علی زرداری، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے اپنی بیگم کے بھائی جناب مرتضیٰ بھٹو کو مروایا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیگم کے قتل میں بھی بہت سارے لوگوں کے بقول اس کا ہاتھ ہے۔ تو ایسے خطرناک لوگ، ایسے خطرناک قاتل ہمارے حکمران جب ہیں تو اس وقت عمران خان کو نشانہ بنانا ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ان کے جو مذموم مقاصد ہیں ان میں یہ پورے نہ اتریں، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی بہت سخت کر دیں، اور تاکہ اگر اس طرح کے ان کے خطرناک عزائم ہیں تو ان کو ناکام بنایا جا سکے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔